हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है, जबकि मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल इन तीनों को उदारवादी नेता कहा जाता है। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वही बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? ऑप्शन है बर्लिन सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, रोम सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अप्रैल 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रशांत महासागर में पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। वही विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। वही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? ऑप्शन है नील नदी, रो नदी, अमेजन नदी, कोलोराडो नदी। ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है जो अमेरिका के कोलोराडो नदी में स्थित है। वही नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। वही रो नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है। वही अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B7। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। वही विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापेकर बंधुओं द्वारा मारे गए ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था? ऑप्शन है कर्नल वायली, रैड, वेलेजली, माउंटबेटन। चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को रैड और उसके सहायक आयस्टर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वही कर्नल वायली को मदन लाल ढींगरा ने 1909 में हत्या कर दी थी। वही वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है और माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है रिचर्ड निक्सन, आइजर हॉवर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन। तो आइजर हॉवर 1959 में भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। वही दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे, जो 1969 में भारत आए थे। वही तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे, जो 1978 में भारत आए थे। वही चौथे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, जो 2000 ईस्वी में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है तमसो मा ज्योतिर्गमय, सत्यमेव जयते, अहिर्निश सेवामय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते है और सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान, साहित्य, पत्रकारिता, फिल्म। तो फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। वही विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। वही साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, मनीला। तो एशियाई विकास बैंक का स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया था, जिसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और विश्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1944 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है कीव, हमिंग बर्ड, शुतुरमुर्ग, चातक पक्षी। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। वही विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है और चातक पक्षी सिर्फ बारिश का पानी पीती है। और कीव पक्षी जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है, वो बिना पंख वाली पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म से संबंधित है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे। तो
तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। वही चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है एंजिल जलप्रपात, वेव फॉल्स, कुचिकल जलप्रपात, हुंडू जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। वही विश्व का सबसे छोटा जलप्रपात वेव फॉल्स है जो न्यूजीलैंड में स्थित है। वही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। वही भारत की सबसे छोटी जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा कौन सी है? ऑप्शन है 17वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, सिगफ्राइड रेखा, 49वीं समांतर रेखा। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है। वही 17वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम के मध्य में स्थित है। सिगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य में स्थित है। वही 49वीं समांतर रेखा अमेरिकी और कनाडा के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, प्याज उत्पादन, अंडा उत्पादन, शहद उत्पादन। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। वही प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है और शहद उत्पादन स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है जमशेदपुर, हैदराबाद, उदयपुर, मुंबई। तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। वही मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है और 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अंग की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है राजगिरी, चंपा, वैशाली, श्रावस्ती। तो महाजनपद काल में अंग की राजधानी चंपा थी। वही मगध की राजधानी राजगिरी था। वही वज्जी संघ का राजधानी वैशाली था और कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, खिलजी खां, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। वही बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। खिलजी खां सैयद वंश का संस्थापक था और मुबारक शाह खिलजी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1872, 1881, 1921, 1951। तो भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। वही भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुआ था। वही 1921 की जनगणना को महान विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। वही स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। वही सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ऑप्शन है गंध से, दृष्टि से, नृत्य से, स्पर्श से। तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नृत्य से पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, महावीर स्वामी, मकलीपुत्र गौसाल, राजा राम मोहन राय। तो मकलीपुत्र गौसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। वही महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वही महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। वही राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वही प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, जिससे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। वही न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। वही इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था, जिसमें निगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है माउंटबेटन, सी रामगोपालचारी, रॉबर्ट क्लाइव, कैनिंग। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी रामगोपालचारी थे। वही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे। वही लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था? ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। वही काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 1914 में हुआ था। इसलिए सबसे पहले घटना प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, द्विफॉक्सी लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफॉक्सी लेंस का यूज किया जाता है। वही अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बेंगलोर, जोधपुर, लखनऊ, जयपुर। तो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वही जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। वही जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। वही जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती है। वही बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। वही मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, अरावली, सहाद्री। तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है। वही ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रृंखला आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। वही अरावली पर्वत भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही सहाद्री पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किसके असफलता के बाद हुआ था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। वही भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद प्रारंभ हुआ था। वही स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है हीलियम, रेडॉन, आर्गन, नियोन। तो वायुमंडल में रेडॉन नोबेल गैस नहीं पाई जाती है, और रेडॉन नोबेल गैस चट्टानों और मिट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोल किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है यूक्रेन, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, केन्या। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और केन्या नैरोबी की राजधानी है, यानी केन्या की राजधानी नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 9 जनवरी, 20 मार्च। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वही 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और चौथे राष्ट्रपति वी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन है लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश,
खिलजी वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ और सैयद वंश का संस्थापक खिलज खा था। वही लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है और खिलजी वंश का संस्थापक मुबारक शाह खिलजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मामलुक वंश भी कहा जाता है? ऑप्शन है चोल राजवंश, पाल वंश, गुलाम वंश, हर्यक वंश। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में किया गया था। और चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है तांबा, पोटेशियम, सोना, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। वही मानव द्वारा यूज किया गया प्रथम धातु तांबा है। वही सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील धातु पोटेशियम है और सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है कुशीनगर, श्रावती, सारनाथ, कपिलवस्तु। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। वही बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में नयना नदी के तट पर हुआ था। वही बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। तो भारत का राष्ट्रपति संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के बाद हटाया जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय की, गति की, त्वरण की, दूरी की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंसुलिन है? ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रोटीन है। वही वसा एवं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है और विटामिन उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है और प्रोटीन शारीरिक वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन है जैन, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। वही त्रिपिटक के अंतर्गत शुद्ध पिटक, विनय पिटक और विधंग पिटक आता है। शुद्ध पिटक में बुद्ध के सिद्धांत की चर्चा है, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के नियम की चर्चा है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। तो भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। वही कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, मोहम्मद शाह। तो अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। वही ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासनकाल में यानी 1608 में जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। वही औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है? ऑप्शन है 10⁻⁻6, 10⁻⁻10, 10⁻⁻14, 10⁻⁻15। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी का टीका नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, काली खांसी। तो पोलियो के बचाव के लिए डीपीटी का टीका नहीं दिया जाता है। इसके अलावा डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी इन तीनों में डीपीटी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? ऑप्शन है मलेरिया, हीमोफीलिया, डेंगू, कालाजार। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग में है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है और हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। वही मलेरिया मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से होता है, डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है और कालाजार बालू मक्खी के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बांगर, खादर, रेग्यूर, बलुई मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वही पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? ऑप्शन है तना, पत्ती, फल, जड़। तो अदरक का तना का हिस्सा खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, नष्ट हो जाता है। तो उसमें चुंबक नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। तो आँख के रेटिना के भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वही नेत्रदान में आँख का कॉर्निया का दान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है नागार्जुन, अशोक, सारिपुत्र, आनंद। तो महायान के संस्थापक नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन को किसके द्वारा बुलाई जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, संसद। तो संयुक्त अधिवेशन को आर्टिकल 108 के तहत हमेशा साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी दूरी की सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।